द कवर में आपका स्वागत है दोस्तों परसों जंतर मंतर पर चंद्रशेखर आजाद के साथ एक घटना होती है। चंद्रशेखर आजाद मुस्लिमों द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाए जाते हैं, लेकिन वहां मुस्लिमों के एक छुटभैया नेता के द्वारा उनको भाषण देने से रोका जाता है और ये भी कहा जाता है कि आपको यहाँ बुलाया नहीं गया है। लेकिन बाद में उस नेता को वहां से भगा दिया गया और चंद्रशेखर आजाद अपना पूरा भाषण खत्म करने के बाद वहां से चले जाते हैं। चंद्रशेखर आजाद के साथ ये बदतमीजी करने वाला नेता, जिनका नाम है हाजी शकील सैफी। हाजी शकील सैफी को पहले ये माना गया था कि वो मुस्लिमों की द्वारा आयोजित एक किसी पार्टी के नेता होंगे, लेकिन बाद में सर्च करने पर पता चला कि शकील सैफी बीजेपी के एक नेता है। हाजी शकील सैफी के बारे में सर्च किए जाने पर उनके इंस्टाग्राम, गूगल से ये फोटो मिलती है और ये फोटो आपको चौंका देंगी। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस पार्टी ने उन्हें आदेश दिया होगा कि चंद्रशेखर आजाद को वहां भाषण देने से रोका जाए। पहले ये फोटो देखिए। दोस्तों, इन फोटो देखने के बाद आप अंदाजा लगा सकते हो कि हाजी शकील सैफी किस पार्टी के लिए काम करते हैं। अब बात करेंगे चंद्रशेखर आजाद के बारे में। चंद्रशेखर आजाद जंतर मंतर पर इस घटना के बाद वहां अपना लेक्चर पूरा खत्म करते हैं और उसके बाद जनसभा से चले जाते हैं। परसों चंद्रशेखर आजाद के साथ हुई इस घटना के बाद कल चंद्रशेखर आजाद धुले महाराष्ट्र पहुंचे, जहां आजाद समाज पार्टी के द्वारा आयोजित हक परिषद रैली में उन्हें लेक्चर देना था। चंद्रशेखर आजाद वहां पहुंचते हैं और अपना लेक्चर देते हैं। पहले लेक्चर सुनिए। आज यहाँ धुले में जब आपके बीच मुझे आने का मौका मिला है, अपनी बात को शुरू करते हुए सभी धर्मों में जन्मे सभी संतों, गुरुओं और महान पुरुषों को नमन करता हूं। उनमें भी राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, संत गाडगे जी महाराज, नारायणा गुरु, छत्रपति शिवाजी महाराज, मां जीजाबाई और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को नमन करता हूं। साथ साथ मेरे राजनीतिक गुरु मान्यवर साहब श्री काशीराम जी को और मान्यवर दीना भाना वाल्मीकि जी को भी नमन करता हूं। ये जिस कार्यक्रम में मुझे बुलाया गया है, इसका नाम रखा गया है बहुजन हक परिषद। मैं इस मंच पर उपस्थित हमारे सभी शानदार नेताओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। भीम आर्मी के हमारे राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर के सभी नेतागण जो लंबे समय से यहाँ मौजूद हैं, जिन्होंने पिछले 7-8 साल में लगातार दिन रात एक करके यहाँ काम करके हर समस्या के खिलाफ लड़ाई लड़के हमारे हाथों को आंदोलन को मजबूत करने का काम किया। मैं उन सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आजाद समाज पार्टी के हमारे नेतागणों को भी और जितने भी और साथी यहाँ भाई आनंद जी के निमंत्रण पे आए हैं, मैं उन सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं महाराष्ट्र की शक्ति से वाकिफ हूं, मुझे महाराष्ट्र पे कोई शक नहीं। मैंने महाराष्ट्र को लड़ते हुए देखा और आज से नहीं देखा, बहुत लंबा समय हो गया। महाराष्ट्र में स्वाभिमान सम्मान की लड़ाई लड़ी और मेरे आज भी याद है, मैं जेल में था जब भीमा कोरे गांव में परेशानी खड़ी हुई थी, मेरे आज भी याद है। और 3 दिन के अंदर जो आपने करके दिखाया था महाराष्ट्र में, वो सदियों सदियों तक याद रखा जाएगा। इस बात को भी कोई भूल नहीं सकता। और आप ये भी जानते हैं कि जब हमें कोई उदाहरण देना होता है तो महाराष्ट्र की बात करते हैं, भीमा कोरेगांव की बात करते हैं। जब हमें ज्ञान की बात करनी होती है तो हम बाबा साहब अम्बेडकर के संघर्षों को याद करते हैं। जब हमें नमन करना होता है तो हम दीक्षा भूमि को याद करते हैं। जब हमें शांति के संदेश को आगे बढ़ाना होता है तो हम चैत्य भूमि को, दीक्षा भूमि को नमन करके अपनी बात को मजबूत करते हैं। लेकिन आज जब मैं आया हूं
और मेरे हाथ में एक कागज दिया गया है जिसमें यहाँ की समस्या लिखी गई है। तो इस कागज को पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि चाहे महाराष्ट्र का कोई कोना हो या देश का कोई और प्रदेश, जो हक वंचित बहुजन समाज है उनकी समस्या एक जैसी है, उसके लिए मुझे किसी चिट्ठी की जरूरत नहीं। दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद की मेहनत से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक शख्स अपनी पार्टी को विस्तार करने के लिए कितना एग्रेसिव है। एक दिन पहले वो दिल्ली होता है, फिर वो महाराष्ट्र पहुंचता है, उसके बाद वो झारखंड चला जाता है, फिर वो उत्तर प्रदेश में कोई रैली करता है। चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी दिल्ली के सभी 10 सीटों पर उपचुनाव लड़ रही है। दूसरी तरफ एक मजबूत पार्टी, हालांकि अब कागजों पे वो पार्टी मजबूत नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा माना जाता है कि शायद अब भी वो मजबूत है। उस पार्टी के नेता हरियाणा इलेक्शन के बाद अभी तक दिखाई नहीं दिए। हरियाणा इलेक्शन के बाद मायावती जी एंड आकाश आनंद अपने महल में जितना हो सकता है उतना आराम फरमा रहे हैं, और जब बाहर निकल कर आएंगे तो पता चलेगा कि महाराष्ट्र का चुनाव खत्म हो चुका है। और सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं, झारखंड का चुनाव भी खत्म हो चुका है। असल में मायावती जी और आकाश आनंद ये दोनों सिर्फ और सिर्फ ट्विटर पर राजनीति करते हैं, इसके अलावा इन्हें सक्रिय राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, और छोटे मोटे स्टेट्स में इलेक्शन लड़ने के लिए पहुंच जाते हैं ताकि मीडिया में चर्चित बने रहें, मीडिया उन्हें भूल न जाए। अब 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाला है, जहां बीएसपी भी इलेक्शन फाइट करेगी, लेकिन बीएसपी के पास अभी भी कोई मुद्दा नहीं है कि वो 10 सीटों पर किन मुद्दों पर इलेक्शन फाइट करेगी। ऐसा लगता है कि मायावती जी के पास अब नेता भी उपलब्ध नहीं है कि वो इलेक्शन फाइट कर सके। 10 सीटों पर किसी भी कैंडिडेट का नाम अभी तक फाइनल नहीं किया गया है, और जो फाइनल किए गए थे उनकी टिकट वापस ले ली गई है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा अपने कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।